सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। अंतोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंतोनियो गुतेरेस का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मौजूद थीं। वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी के दरमियान मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा और मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। सैलाब से 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से पाकिस्तान का अकेले निमटना मुश्किल काम है। बहाली के ऑपरेशन में काफ़ी फंड्स की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। UN सेक्रेटरी जनरल बोले, पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में हिस्सा कम मगर मुतासिर ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। सैलाब से फसलें तबाह और लोगों के मवेशी हलाक हुए। ज़ख़ीरा अजनास को नुकसान पहुंचा। मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। GDP में 3% कमी का इम्कान है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। मेजर जनरल ज़फ़र इकबाल बोले, मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। आज कलाम का रास्ता बहाल कर दिया गया है। बलोचिस्तान का दीगर सूबों से मुनक़ता रास्ता भी बहाल कर दिया गया। बहाली ऑपरेशन में काफ़ी फंड्स की ज़रूरत है। I developed a love affair with the Pakistani people and with Pakistan itself. The Pakistani people opened their houses and their hearts in an enormous demonstration of generosity. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान आमद। अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान से मोहब्बत नई नहीं बल्कि पहले भी कई बार मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं। अंतोनियो गुतेरेस इससे कबल 10 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा में मुहाजिरीन के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल ने हमेशा दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की खदमात को सराहा है। पाकिस्तान में सैलाब से 1300 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। हम 3 करोड़ 30 लाख लोगों को शेल्टर फराहम करने की ताकत नहीं रखते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। UN सेक्रेटरी बोले, पाकिस्तानी अवाम को मुश्किल में देखकर बहुत अफसोस हुआ। दौरा पाकिस्तान का मकसद आलमी बरादरी से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से USAID की एडमिनिस्ट्रेटर समांथा की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सैलाब की तबाहकारियों और हुकूमती बहाली और अमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा का अमदादी सरगर्मियों के लिए $30 मिलियन की अमदाद पर USAID का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी के वसाइल को मुतहरिक करने के लिए ताउन की ख्वाहिश का भी इजहार। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने के बाद मंछर झील का पानी दरिया में दाखिल होने लगा। महकमा अनहार के मुताबिक मेहड़ हेड और टेल से पानी का खराज जारी है। मेहड़ रिंग बंद पर पानी का दबाव खत्म करने से बंद पर पानी की सतह 3 से 5 इंच तक कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतरी सफ़ीर सऊद अब्दुर्रहमान अस्सानी की मुलाकात। कतरी काउंसिल जनरल मिशाल मोहम्मद अंसारी भी हमरा थे। कतरी सफ़ीर का शदीद बारिशों से नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मुराद अली शाह बोले, सैलाब से 15 लाख घर और तमाम फसलें मुतासिर हुई हैं। 23 अजला के 10 मिलियन से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। कतरी सफ़ीर की वज़ीर आला सिंध को खैमों की कार्गो सहूलत देने की यकीन दहानी।
मंचर झील में पानी की आमद मुसलसल जारी है। जितना पानी कम कर रहे हैं मजीद आता जा रहा है। कोटरी में पानी कम होने में वक्त लग रहा है। सैलाब से मुतासरा रेलवे ट्रैक्स को बहाल किया जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीडीएमए को कहा है कि पंप मशीनों का फौरी बंदोबस्त करें। पंप्स अंदरूने सिंध भेजे जाएंगे। खैरपुर और नौशहरो फेरोज के सैलाबी पानी को रोहड़ी कैनाल में डाला जाएगा। पाक फ़िज़ाइया की सैलाब से शदीद मुतासरा सूबों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में भरपूर वसाइल वक्फ कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर से राशन और अद्वियात दी जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में ज़रूरतमंद खानदानों में खाने के पैकेट्स और पानी की बोतलें भी तकसीम की गईं। 2140 मरीजों का मुआयना किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजारों की इजाज़त पर अदालत ने वज़ीर कानून को 2 माह का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इश्तर औसाफ फरहतुल्लाह बाबर भी अदालत में पेश हुए। हमें 10 हफ्ते का टाइम दें ताकि काम मुकम्मल कर लें, वज़ीर कानून का मौक़िफ़। सबसे पहले जिम्मेदारी है कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराऊं। नहीं चाहता कि बिला वजह की एक्सक्यूज से बात घुमाऊं। मैं इस छोटे बच्चे से मिला जो मेरे चेहरे के सामने कहता रहा कि वज़ीर आज़म मेरे अब्बू से मिलाओ। इस बच्चे का ये सवाल बहुत ही डिस्टर्बिंग है। लापता अफराद का मामला 20 साल से चला आ रहा है। अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि मेरी डोमेन में जहाँ तक है अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदालत में मौक़िफ़। बादियो नज़र में लापता अफराद केस आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अदालत आइन और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदारी समझती है। अगर आइन की पामाली होती है तो हर कोई इसका जिम्मेदार है। लोगों को लापता करना, टॉर्चर करना सबसे बड़ी किस्म है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों को उठाते हैं। ये तासुर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मुतासर करता है। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला के दौरान समाअत रिमार्क्स। ये आज का मसला नहीं है, ये 20 साल का मसला है। अभी हमने एक ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिकल कमेटी में उसे कहूँगा कैबिनेट की जो सब कमेटी है वो बनाई है। हम 3 एंगल से देख रहे हैं। नंबर 1 के इसके कॉजेज़ क्या थी, नंबर 2 इसका हल क्या है, और नंबर 3 क्या कोई लेजिस्लेशन जो है वो भी उसका हिस्सा होगी। लापता अफराद का मसला 15-20 साल पुराना है। काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 3 जावियों से इस मसले को देख रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मैं कमेटी के काम में मुदाखलत करूं तो ज़्यादती होगी। संजीदा मामला है, इससे मुतालिक आप लोगों से भी बात करेंगे। मैडम, इमरान खान तो बड़े खतरनाक हो गए, क्या कहती हैं? मैं तो 5 साल से कह रही हूँ खतरनाक है। आपको क्यों लगता है वो इतने खतरनाक हो गए? आज पता चला हर चीज के लिए, मुल्क के लिए, रोजगार के लिए, मईशत के लिए, कौमी सलामती के लिए, सब के लिए खतरनाक है। ये मैं बात 5 साल से कह रही हूँ, आज मुझे खुद भी एहसास हुआ। 5 साल से कह रही हूँ इमरान खान खतरनाक हैं। लोगों को अब पता चला है। मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोली इमरान खान मईशत, रोजगार, कौमी सलामती सबके लिए खतरनाक हैं। ये बात मैं 5 साल से कह रही हूँ, मगर लोगों को अब एहसास हुआ है। पीटीआई एमएनए शकूर शाह इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। एक नोटिस आया मगर पेश नहीं हो सका।
कौमी असम्बली की कमेटियों में भी जाता रहा हूँ। इसके बावजूद स्पीकर ने इस्तीफा कबूल किया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे डिसीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, ज़िमनी इंतख़ाबात मुलतवी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी मशावरत। इमरान खान बोले, PDM को ज़िमनी इंतख़ाबात में शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही थी। हुकूमत तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से बुखला गई है। अवाम मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है। मुल्क में तमाम मसाइल का फौरी हल आम इंतख़ाबात हैं। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले से मायूसी हुई। इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब तस्लीम नहीं करते जब साजिश के तहत हमारी हुकूमत खत्म की गई। हर हफ्ते किसी न किसी केस में आना पड़ता है। असल सियासत अहल को नाअहल कर और नाअहल को अहल करना मतलूब है। मैंने पहले कहा था PDM इलेक्शन से भाग गई है। जिन इलेक्शनों में जिन हलकों में सैलाब नहीं था वहाँ भी इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दिए। PDM वाले इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सिर्फ सैलाब खेल रहे हैं। लोड शेडिंग बढ़ गई है मगर हुकूमत के पास कुछ नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले किसी को नाअहल करके सियासत खत्म नहीं की जा सकती। इमरान खान का केस लीगल टीम देख रही है। जेल मेरा ससुराल है, मैंने भी 7 साल जेल काटी। आज हम आपके सामने हैं। कराची में अमनो अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर। नामालूम मसल्ला शख्स की पोश इलाके में बदमाशी। बहादुराबाद थाने की हदूद में मसल्ला शख्स ने निजी TV की DSNG का पीछा किया और चलती गाड़ी से रिपोर्टर को असलहा दिखाकर धमकियां दी। असलहा बरदार गिरफ्तारी के डर से पुलिस को चकमा देकर फरार। बहादुराबाद थाने पर FIR दर्ज, तहकीकात शुरू। सूबाई वजीर नासिर शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मजम्मत। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम 96 बरस की उम्र में चल बसी। यूनियन जैक सरनेगू। बरतानवी हुकूमत का मलका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान। आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद अदा की जाएंगी। बकिंगम पैलेस का बाज़ाब्ता ऐलान। 73 साला शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह होंगे। मलका बरतानिया 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई। 1952 में वालिद के इंतकाल पर 7 आज़ाद दौलत मुश्तरका ममालिक की मलका बनी। उम्र दराज हुक्मरान रही।